बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हादिया रेसिपी। बहुत ही इजी, टेस्टी और ऑल टाइम फेवरेट आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो इसको किस तरह से बनाना है, चलिए आइए तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। चलिए आइए तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और आधा पाव जो है आलू बुखारा वो इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पर ड्राई आलू बुखारा इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसको भिगो सकते हैं, अदरवाइज़ ये वैसे भी अच्छे से इसकी चटनी जो है वो बन जाएगी। फिर इसमें मैं आधा कप जो है शुगर का वो शामिल करूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करते हैं 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर जो है वो शामिल करेंगे। अब इसमें पानी जो है वो कितना शामिल करना है, ये 3 कप जो है, ये कप ले लिया, इसके जो 3 कप मैं पानी इसमें शामिल करूँगी और फिर इसको पकने के लिए हम रख देंगे। चटनी को बनाने में 8 से 10 मिनट लगेंगे और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टेबलस्पून विनीगर। इससे जो है टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा और इसको आप 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसमें हम शामिल करेंगे चारों मगज़ 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो यहाँ पर और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप बादाम जो है वो भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। अब इसको मज़ीद मैं 5 से 6 मिनट जो है पका लूँगी। अभी आप देख सकते हैं कि पानी जो है इसमें मौजूद है, अभी ये इसको और गाढ़ा करेंगे। शादियों में आपने अक्सर ये आलू बुखारे की चटनी जो है वो खाई होगी। आप देख सकते हैं कि कितना आसान है इसको बनाना, ये सबकी फेवरेट होती है और रमज़ान में आप इस तरह बना कर रख लें और पूरा रमज़ान जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो आप देखें पानी जो है काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो गया है, ये आलू बुखारा भी सॉफ्ट हो गया है और अब इस पॉइंट पर फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। आलू बुखारे की जो चटनी है बिल्कुल रेडी है। इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में निकाल कर स्टोर कर सकते हैं। आप ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी जार में आप इसको निकालें वो पहले अच्छे से खुश्क कर लें और फिर आप इसको एयर टाइट जार में फ्रिज के अंदर रख कर 1 महीना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल नोटिफिकेशन पर हिट करते जाएं। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।